हेलो एवरीवन। सो माई सेल्फ अमन गोयल। मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक शानदार कंपनी जो है एप्पल। ये मेनली कंपनी एडवर्टाइजिंग की कंपनी है। इसका कॉन्सेप्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रॉफिट फ्रॉम इट कंपनी का और खास करके पीयूष सर का, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया आप लोग के सामने मैं ये एप्पल कंपनी लेके आ सकूं। और इन्हें अभी रिसेंटली एक IFA अवार्ड मिला है एंड दिस शोज कि हाउ मच परफेक्ट एंड देयर वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू पीयूष सर। नेक्स्ट इज, तो अब हम देखते हैं एप्पल के बारे में कि ये कंपनी जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड 15+ इयर्स का है। इसका ग्लोबल प्रेजेंस है और खास करके इमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया में इसका प्रेजेंस है। और इसका बिजनेस मॉडल जो है काफी बेहतरीन इन्होंने बनाया है। जो आजकल की जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है डिजिटल मीडिया वाली, उसके आधार पे इस कंपनी का है पूरा मॉडल। इस कंपनी में वेरी हाई ग्रोथ है। और आगे जरा से इसके बारे में देखते हैं कि क्या और डिटेल्स हमें मिलती हैं। तो ये कंपनी जो है इसका बिजनेस जो सेगमेंट है बेसिकली वो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स पे है, ठीक है। और ये B2C और बेसिकली ऐप डेवलपमेंट, उसके बाद फिर ऑनलाइन टू ऑफलाइन कॉमर्स एंड डेटा एनालिटिक्स में इसका बिजनेस है। ग्लोबल रीच जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ग्लोबल रीच इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, साउथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में है। और इसका एंड टू एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। और अभी हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं कि इसने R&D फोकस इसका काफी स्ट्रॉन्ग है। इसने अभी 6 पेटेंट्स जो है ग्रांट करवाए हैं US में और 14 जो है फाइल किया है इसने US, इंडिया और सिंगापुर में। अभी फाइनेंशियल जो है हम लोग और आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। इसका जो मेन मॉडल है वो कैसा है, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर बिजनेस पे है इसका आधारित। इसमें जो न्यू यूजर्स इन्होंने कहते हैं एक्वायर किए, उसके फिर रिपीटिंग जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उनको रिपीट कैसे एड्स दिखाए जाए, ठीक है। इस तरीके का इसका प्लेटफॉर्म है बेसिकली एडवर्टाइजिंग का। अभी इसका रिसेंटली जो है इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है टोकोपीडिया, कॉइन DCX और फॉसिल के लिए। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका मेन मार्केट कैप। ये इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग की है, बट इंडिया में कोई भी इसका कॉम्पिटिटर पीयर कंपनी नहीं है, इसलिए इसका जो मॉडल है इसके आधार पे इसको इंटरनेट कंपनीज के साथ कंपैरिजन किया गया है, जैसे कि LTTS, ठीक है, इंडिया मार्ट, इस तरह की कंपनीज के साथ कंपैरिजन है। बट इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो ऑल ग्लोबल कंपनीज हैं। ओके, तो जैसा आप हम लोग मार्केट कैप देख पा रहे हैं जिस सेगमेंट में ये है उसके आधार पे कि LTTS का इसमें सबसे ज्यादा है मार्केट कैप, दैट इज 55.6, इंडिया मार्ट का 22.2 और एप्पल का 14.1%। तो अगर हम लोग ये तीनों कंपनी को ही बेस मान के चले, आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि इसका जो सेल्स है, इसका सेल्स हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल इस सेक्टर की सेल्स में LTTS का 70.7 कंट्रीब्यूशन है, इंडिया मार्ट का 8.7 है, एप्पल का 6.7 है। बट ये छोटी सी कंपनी देखिएगा आगे कितना कमाल करती है। इसका सेल्स ग्रोथ जो है काफी बेहतरीन है फ्रॉम 2016 टू 2021। आप देख सकते हैं कि ये 2016 से 21 में 48% इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है, जबकि हमारी जो कंपनी LTTS था उसका केवल 12% था और इंडिया मार्ट का केवल 18%। और प्रॉफिट ओवरऑल सेक्टर में हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन LTTS का है, दैट इज 55.7, इंडिया मार्ट का 23.4, एप्पल का 11.3%। बट अगेन जिस तरीके से इन्होंने इमर्जिंग
इमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया से बिजनेस अपना लिया है, उसके आधार पे इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है 2016 से 2021 में 93% जी। और इसका जो नेट प्रॉफिट है मार्जिन वो 26% है। इसको अब हम लोग कहते हैं, इसके एनालिसिस थोड़ा सा और डीप में करें तो इस कंपनी ने हमें 7 टाइम्स कमा के दिया है केवल 5 इयर्स में, दैट इज एट ए CAGR ऑफ 48%। दैट इज एक छोटी सी कंपनी ने बहुत बड़े बड़े कमाल किए हैं जो हमें इसके सेल्स रिपोर्ट पे भी दिख रहा है। ओके, अभी प्रॉफिट इसका आप देख सकते हैं, प्रॉफिट इस कंपनी का 27 टाइम्स बढ़ा है, दैट इज एट ए CAGR ऑफ 93%। कहाँ ये 5 करोड़ की कंपनी 135 करोड़ की का इस समय करंटली प्रॉफिट कर रही है, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने दिया है। मार्जिन हम लोग देख सकते हैं कि मार्जिन इस कंपनी का बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, दैट इज 26.10%। और इनका पास्ट परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं कि 5 इयर्स में इन्होंने केवल 42% यूजर बेस किया था अब, और सेल्स जो है 39% था, इनका प्रॉफिट 73% और मार्जिन केवल 18% था। बट अभी करंट ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि इनका यूजर बेस जो है 46% इंक्रीज हुआ है, सेल्स जो है 55%, प्रॉफिट जो है बहुत ही शानदार तरीके से 105% पे बढ़ा है और मार्जिन जो है इसका 26% पे। इसके आधार पे हम लोग कुछ एस्टिमेशंस करते हैं कि आगे इस कंपनी का कैसा रहने वाला है ग्रोथ। तो हम लोग देखते हैं 2022 में हमने एस्टिमेट लिया है कि 776 रहेगा, प्रॉफिट जो है 203, EPS 16 रहेगा और फेयर वैल्यू इस कंपनी की जिसपे हम लोग मैक्सिमम बुकिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम बाई कर सकते हैं, दैट इज 795 एज पर द फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, सेल्स 2025 में हम लोग देख सकते हैं कि 1704 पे जाने वाला है, प्रॉफिट जो है 445 पे, EPS 335 पे और इसका फेयर वैल्यू जो है 1572 हो जाएगा 2025 में। और उसके 10 साल बाद दैट इज 2035 में इसका सेल्स जो है बहुत ही हाई इंक्रीज करने वाला है, दैट इज 10,549, प्रॉफिट जो है 2,755 पे, EPS जो है 216 पे और इसका फेयर वैल्यू जो है नियरली 10 टाइम्स हो जाएगा सर जी, दैट इज 9,733 पे। अब हम लोग देखते हैं इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। प्रमोटर्स का इसमें जो है सबसे ज्यादा होल्ड है, दैट इज 60.6, फॉरेन कंपनीज जो है इन्होंने दिया हुआ है 16.2%, रिटेल का भी इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 11.1, म्यूचुअल फंड्स का 6.1 और अदर्स का 6.1। इस कंपनी, ये डिजिटल इंटरनेट वाली कंपनीज का जो मेजर एक्सपेंसेस होता है वो डेटा को स्टोरेज के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए मेनली एक्सपेंस होता है। तो इसका जो है इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस, दैट इज 74%, एम्प्लॉइज में इनका 14% है, फाइनेंस में 1%, D&A पे 3.6 और अदर एक्सपेंसेस इनके 7.3 है। अब एक करंट ट्रेंड देखते हैं हम इसका कि 9 मंथ में इसका जो सेल्स था वो 48% है, एनुअल जो रिजल्ट आया था उसमें 46%, क्वार्टर 1 में 69% और H1 में 90%। और हम लोग ने इसका जो एस्टिमेट किया हुआ है 2022 के लिए 50%, बट हो सकता है ये इससे बेहतरीन हमें परफॉर्मेंस दिखाए। ओके, प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट जो है 9 मंथ का 52% है, एनुअल जो है 105%, क्वार्टर 1 का 90% और अभी जो करंट रिजल्ट आया दैट इज H1 उसमें जो है इनका 83% रहा था प्रॉफिट। और अगेन हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव लिया है एस्टिमेट, दैट इज 50%, हो सकता है ये 70% तक जाए, बट हमने थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में रखा है कि 50% तक हम लोग इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। अब इसकी टेक्निकल एनालिसिस करें अगर हम लोग, तो इसमें जो मेन बाइंग रेंज आएगी वो 800 के नीचे आएगी। जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत ही हाई स्पीड से ग्रो कर रहा है, बट अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये 800 के नीचे आता है तो वी कैन
स्टार्ट बाइंग, ओके। और नियर टर्म इसका टारगेट रहेगा 1600। सो दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग को चीजें इजिली इंफॉर्मेशन में कन्वे कर पाया हूं, और ये जो इंफॉर्मेशन था केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से था। प्लीज do your own research before investing, and thank you all of you for patiently listening to me, and thank you team.